हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर लिब्रा। फोर ऑफ swords, three of swords, two of wands, excuse me, the moon. Okay, I think लिब्रा थ्री ऑफ swords के साथ आप एक ऐसे पॉइंट पर है जहां आपको लग रहा है कि चीजें फाइनली कट ऑफ हो गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं बची है, यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ भी एफर्ट करने का इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पे अगर आप टू ऑफ वॉन्ट्स देखें तो मुझे लग रहा है कि आप अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो दूर तक देख के कर रहे हैं, दूर तक अपने भविष्य को देख रहे हैं, और आप शायद कुछ प्लान कर रहे हैं आगे के लिए। ये वीक होगा आपके लिए प्लानिंग्स का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं द मून का कार्ड, तो द मून के कार्ड के साथ आई थिंक आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है। द मून के होने का मतलब है कि इस पर्सन के इमोशंस बहुत स्ट्रांग है इस समय, इनके कंट्रोल में नहीं है। एंड ये जो कुछ भी हुआ है थ्री ऑफ swords के बाद, ये सिर्फ आपको ही नहीं अफेक्ट कर रहा है बल्कि इस पर्सन को भी अफेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे फोर ऑफ swords के साथ ये देख रहे हैं आप, ये टाइगर मेडिटेशन कर रहा है। ये पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहा, ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है। ये पर्सन इस वक्त अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। और आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आपको क्लियरली तो कुछ भी नहीं पता है लिब्रा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दूर तक देख रहे हैं कि क्या एक्चुअली इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है और इनके इरादे क्या है। आई थिंक कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, डेस्परेट हो रखे हैं, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और दोनों ही फोर ऑफ swords के साथ यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं कि अपने आप को काबू में रखा जाए, अपनी फीलिंग्स को काबू में रखा जाए। एंड कहीं हमारे मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए जिससे सामने वाले को आइडिया लग जाए कि हमने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, या फिर अभी भी हमारी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बाकी हैं। ये बहुत वियर्ड सी स्टोरी है जहां पर आपको पता है कि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मगर फिर भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है यहाँ पर। और द मून आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स देगा लिब्रा। एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि सारी चीजें सही चल रही हैं, आप काम फील करेंगे, जैसे कि ये टाइगर यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है। ओके, जैसा कि सारी एनर्जी आपके कंट्रोल में है, सारी पावर आपके कंट्रोल में है। और दूसरा ही मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। ओके, एंड आप अचानक से परेशानियों से घिर गए। फिर से ये थ्री ऑफ swords वापस आ जाएगा, फिर से सारी कड़वी यादें ताजा हो जाएंगी और फिर आप एकदम रेस्टलेस हो जाएंगे। और आपको लगेगा कि आप इस पर्सन को जितनी जल्दी हो सके अप्रोच करें। जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं दूसरा पर्सन भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा है। ओके, यहाँ पर ज्यादा सोचिए मत। मुझे लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हैं इस समय। आप सारा समय ये सोच रहे हैं कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और दोनों ही अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन
बेस्ट फॉल्स इम्प्रेशन। आप उन्हें ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप कहीं घूमने निकले हुए हैं मैप्स लेके, और आप सीनरीज के बीच में हैं, आप बिल्कुल काम हैं, आपको मजा आ रहा है, बट ये टेलीस्कोप तो आपका इसी पर्सन की तरफ घुमा हुआ है, चाहे आप जहां भी हैं। सो यही सिचुएशन इस पर्सन की है। आप इस पर्सन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन अपने लाइफ में काम है, कंपोज्ड है, फोकस्ड है, बट देन इस पर्सन को भी आप अगर ध्यान से देखें तो आंख बंद करके ये आप ही के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड्स है और मून भी है, तो आप किसी वाटर साइन या एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज थी। The Tower. यहाँ दो कार्ड्स हैं हमारे पास, चलिए दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। द हेरोफेंट एंड द लवर्स। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। द टावर का कार्ड है। आई थिंक इस वीक में आपके लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो अचानक से सब कुछ चेंज कर देगा। ओके, एंड आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है आपको। आप ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं या आप जो कुछ भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपको इनसे दूर कर रहा है, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ क्लियरली आप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, एंड ये बॉन्ड इतना आसान नहीं है कि टूट जाए या आपकी जगह कोई और ले ले या आपकी लाइफ में इनकी जगह कोई और ले ले, या फिर आप एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे तो ये चीजें ओवर हो जाएंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि जब आपके पास कोई नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और धीरे धीरे आप ओवर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। एंड द हेरोफेंट का कार्ड है। द हेरोफेंट के कार्ड का मतलब है कि आप वाइज हैं, आप वाइज होंगे, आपका पर्सन वाइज होगा। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जिससे आपके भ्रम दूर हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा आई थिंक आप अपने ऊपर डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई चीज आपको कन्विंस कर लेगी कि आप यहाँ पर एक दूसरे के लिए ही हैं और ये रिलेशनशिप एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, ये आपकी किस्मत में है और इससे ज्यादा खुशी आपको और कोई रिलेशनशिप नहीं दे सकता या और कोई सिचुएशन आपको इससे ज्यादा खुश नहीं रख सकती। आपको कंप्लीट अपने पर्सन के साथ ही फील होता है, आप एक परफेक्ट कपल है और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके बॉन्ड को ब्रेक कर सके। जो चीजें बहुत सारी आपके लाइफ में हो रही हो सकती। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप लोगों ने हो सकता है ये मान लिया हो कि अब ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ तो चेंज आने वाला है जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आगे फिर आप एक साथ होंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यूनिवर्स आपकी विशेस ग्रांट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सुन रहा है। कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, कोशिश कीजिए चीजों को ठीक तरीके से समझने की, डिटेल में समझने की। ओके, या बहुत सारे आपके अंदर इल्यूजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं और वो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं सही रास्ते से। सो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी विशेस पूरी होंगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms. ओके, जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स आपकी विशेष सुन रहा है, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। यहाँ पर दूसरे रियाल्म से आपको सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि जो कि इस अर्थ से बाहर है, यानी यूनिवर्स, वहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन आपकी मदद कर रहा है, तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। अच्छे से अच्छी चीजों के बारे में सोचिए और क्लैरिटी रखिए। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।